टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन, बेस्ट बुक्स फॉर फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में है। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, मैंने आप लोग को 4 प्रॉपर्टीज बता दी थी। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं पांचवी प्रॉपर्टी। पांचवी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, देखिए क्या बोल रहा है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ लाइन कंसिस्ट ऑफ n टर्म्स द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ n डिटरमिनेंट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखिए आप ये प्रॉपर्टी पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं बस आपको इसे एक्सप्लेन करके बता रहा हूं कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर सपोज कीजिए मैं इसका एक एग्जांपल लेने की कोशिश करूं, ठीक है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ लाइन, लाइन का मतलब क्या है, देखो कोई भी डिटरमिनेंट है या कोई भी मैट्रिक्स है, उसकी जो रो या उसकी जो कॉलम है उसे ही हम लाइन बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे और लाइन का कुछ अलग से मतलब नहीं है, जो रो और कॉलम होता है उसे ही लाइन कहा जा रहा है। इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ लाइन कंसिस्ट ऑफ n टर्म्स, सपोज कीजिए मेरे पास एक डिटरमिनेंट था, ठीक है, और वो डिटरमिनेंट में कैसे एलिमेंट्स थे, मेरे पास थे a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे लिख लेता हूं d प्लस e प्लस f, ठीक है, और मैं लिख लेता हूं m प्लस n प्लस p, ठीक है, और यहाँ पे ले लेता हूं 1 2 एंड 3, यहाँ पे ले लेता हूं 4 5 एंड 6। समझ रहे मेरी बात को, मैं क्या बोला, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ लाइन, देखो ये कोई लाइन है, कोई कॉलम है, इसके इफ ईच एलिमेंट, इसका हर एक एलिमेंट जो है क्या बोल रहा है, द डिटरमिनेंट इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ लाइन कंसिस्ट ऑफ n टर्म्स, ईच एलिमेंट ऑफ अ लाइन, ये लाइन है, इसका हर एक एलिमेंट कितने टर्म्स रखा है, अभी 3 टर्म्स रखा है। अगर ऐसे n टर्म्स रखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इस n की जगह भी कितने टर्म है, 3 टर्म है। बात समझ में आ रही है, अगर ये 3 टर्म रखता है तो आप डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ n डिटरमिनेंट, तो इस डिटरमिनेंट को आप एक्सप्रेस कर सकते हो सम ऑफ n डिटरमिनेंट से फॉर्मेट में। सपोज इसको आप कैसे लिख सकते हो, इससे आप लिख सकते हो, बात को समझने की कोशिश करना, इस डिटरमिनेंट को आप लिख सकते हो, देखिए ए डी एंड एम, और ये दोनों कॉलम सेम उतरेगा 1 2 एंड 3 4 5 एंड 6, प्लस ये प्रॉपर्टी में क्या होगा, बी ई एंड एन अगेन 1 2 एंड 3 4 5 एंड 6, प्लस एक और डिटरमिनेंट में क्या आ जाएगा, सी एफ एंड पी, और आ जाएगा 1 2 एंड 3 4 5 एंड 6। मतलब देख लीजिए, बात को समझिए, मैं जो लाइन लिखा हूं उसी को मतलब समझा रहा हूं। ईच एलिमेंट ऑफ अ लाइन, ये लाइन है, इसका हर एक एलिमेंट कितने टर्म रखा है, n टर्म रखा है, यहाँ पे कितने टर्म है, 3 टर्म है। तो डिटरमिनेंट, इस डिटरमिनेंट को आप एक्सप्रेस कर सकते हो सम ऑफ n डिटरमिनेंट। जैसे यहाँ पे n की जगह कितने थे, 3 टर्म, तो आप इस डिटरमिनेंट को 3 डिटरमिनेंट के सम के फॉर्मेट में लिख सकते हो, 3 डिटरमिनेंट के सम के फॉर्मेट में, क्योंकि एक लाइन में 3 एलिमेंट थे, तो यहां पर आप इस डिटरमिनेंट को 3 डिटरमिनेंट के सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हो, जैसा कि मैं कर रहा हूं। मैंने क्या किया, ए डी एम पहले वाले एलिमेंट्स को पकड़ा, ये दोनों लाइन का एलिमेंट सेम रहेगा, प्लस सेकंड वाले एलिमेंट्स को पकड़ा बी ई एंड, अगर अगेन दो एलिमेंट लाइन कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे, प्लस थर्ड वाले एलिमेंट्स को पकड़ा सी एफ एंड पी 1 2 3 4 5 6 सेम रहेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये है मेरा ये प्रॉपर्टी। ठीक है, बहुत ही काम की प्रॉपर्टी है, जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि इस प्रॉपर्टी का यूज कैसे करना है। बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी है, इसका यूज अपन करेंगे क्वेश्चंस पे आते टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, इफ द एलिमेंट, इसी का नोट पॉइंट है, ठीक है, इसी का क्या है, नोट पॉइंट है कि इस प्रॉपर्टी से एक और चीज निकल के आती है। क्या निकल के आती है, इफ द एलिमेंट ऑफ 3 पैरेलल लाइंस, ठीक है, एलिमेंट ऑफ 3 पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस क्या, R1 R2 R3 ले लीजिए, या कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 ले लीजिए, यही 3 तो पैरेलल लाइंस होती है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, इफ द एलिमेंट ऑफ 3 पैरेलल लाइंस consist of m n and p terms respectively, the determinant can be expressed as a sum of m cross n cross p determinants। ठीक है, देखिए मैं इसको आपको समझाता हूँ, इसका एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, पहले आप इसको नोट कर लेना है ना, मैं इसे रफ कर रहा हूँ, वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लेंगे। मैं आपको ये नोट पॉइंट का एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। ठीक है, नोट पॉइंट का एग्जांपल समझने की कोशिश कीजिए। मैं क्या बोल रहा हूं, आपको बोल रहा है इफ द एलिमेंट ऑफ 3 पैरेलल लाइंस, सपोज कीजिए मेरे पास 3 पैरेलल लाइंस में a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस ए, m प्लस n, n प्लस p, p प्लस m। ठीक है, और यहां पे एक और ले लेते हैं अपन, क्या, d प्लस e, e प्लस f, f प्लस g। ठीक है,
अब देखिए बात को समझिए, इफ द एलिमेंट ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस आप चाहे रो 1 रो 2 रो 3 ले लीजिए, चाहे आप कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 ले लीजिए, इफ द एलिमेंट ऑफ थ्री पैरेलल लाइन कंसिस्ट ऑफ m n and p टर्म्स, इसमें कितने टर्म्स हैं, m दो टर्म्स हैं। चलिए इसको और बढ़ा देते हैं, मैं थोड़ा अलग अलग कर देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना आए आपके मन में। इससे मैं और बढ़ा देता हूं, सपोज करो यहाँ पे ए बी सी बस एक ही एलिमेंट लिया, m टर्म्स, ठीक है, मतलब सिंगल टर्म। फिर यहाँ पे ले लेता हूँ, मान लीजिए मैं लिख लेता हूँ d प्लस ई लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या लिख देता हूँ d प्लस ई, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ f प्लस जी, यहाँ पे क्या लिख देता हूँ h प्लस आई, ठीक है। और यहाँ पे तीन टर्म बढ़ा देता हूँ m प्लस n प्लस p, यहाँ पे लिख देता हूँ a प्लस b प्लस c, यहाँ पे लिख देता हूँ d प्लस e प्लस f, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा हूँ, इफ द एलिमेंट ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस आप चाहो तो रो 1 रो 2 रो 3 ले लो, चाहो आप कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 ले लो, ऑफ m and consist of m n and p terms, सब में m n and p टर्म्स होने चाहिए। सर देखिए पहले इस लाइन कॉलम से अगर बात करूं तो कॉलम 1 में कितने एलिमेंट है, m एलिमेंट है, सब में एक एक एलिमेंट है, ठीक है। कॉलम 2 में कितने एलिमेंट्स है, दो हर एलिमेंट के पास दो एलिमेंट्स हैं और दो टर्म है। और कॉलम 3 में हर एलिमेंट के पास कितने टर्म है, थ्री टर्म्स हैं, क्लियर है। इसमें हर एलिमेंट के पास एक टर्म है, इसमें हर एलिमेंट के पास दो टर्म है, इसमें हर एलिमेंट के पास तीन टर्म है। तो बोल रहा है द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ m क्रॉस n क्रॉस p डिटर्मिनेंट, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं अगली प्रॉपर्टी। आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं प्रॉपर्टी 6 क्या बोल रहा है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ लाइन बी एडेड इक्वी मल्टीपल ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स of one or more parallel lines the determinants remain unaltered, ठीक है। इसका मतलब क्या है, बात को समझिएगा। अगर मैं किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या किसी भी कॉलम को चेंज करता हूं, उसमें कोई ऑपरेशन लगाता हूं, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू अनअल्टर्ड रहती है, वो चेंज नहीं होती, ठीक है। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। सपोज कीजिए मैं इसे एक एग्जांपल से समझाने की आप सभी को कोशिश करता हूं। मैं कोई एक एग्जांपल ले लेता हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपन ले लेते हैं। सपोज कीजिए आप कोई भी डिटर्मिनेंट ले लीजिए, क्या ले लेते हैं, 1 2 3 है ना, और 3 5 एंड 7 एंड अगेन 2 4 एंड 6, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 लेंगे और मॉडुलस के अंदर कितना आ जाएगा आपके पास 5 7 4 6, ठीक है। फिर आप क्या लोगे, इसके बाद आप ले सकते हो माइनस ऑफ 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 7 2 6, फिर प्लस ऑफ 3 और मॉडुलस के अंदर कितना आ जाएगा 3 5 2 4। आंसर कितना हो जाएगा, चेक कर लीजिए, 5 छक्के 30 माइनस 28 2 आ रहा है, 3 छक्के 18 माइनस 14 आपके पास बचेगा 4 इंटू 2 8 आ रहा है, 3 चौक 12 माइनस 10 2 और 2 और 3 6 आ रहा है, ठीक है। तो आंसर कितना हो जा रहा है आपके पास, चेक कर लेते हैं एक और बार, 5 6 30 माइनस 28 2 और 3 6 18 माइनस 14 4 2 8, ओके, एंड 3 4 12 माइनस 10 2 3 6, ओके। तो आंसर कितना आ रहा है आपके पास, आंसर आ रहा है 0, क्लियर है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसी डिटर्मिनेंट में कोई ऑपरेशन लगा दीजिए, किसी भी रो या किसी भी कॉलम को इंटरचेंज कर दीजिए। सपोज कीजिए मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ, मैं क्या ऑपरेशन लगा रहा हूँ इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ C1 इंटरचेंज विथ C1 माइनस C2 माइनस C3, ऐसा एक वो लगा दिया, डिटरमिनेंट ऑपरेशन लगा दिया। तो ये क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, आप चेक कीजिए, C1 चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, माइनस C2 माइनस C3, ऐड करो 2 3 5 1 माइनस 5 आ गया आपके पास माइनस ऑफ 4, ठीक है। फिर 5 7 12 में 9 गया माइनस 9, ठीक है। और ये कितना बन जाएगा, 6 4 10 और 2 में 10 गया तो माइनस 8, बाकी दोनों सेम बनेगा, 2 5 4 और 3 7 एंड 6, ठीक है। ऐसा मैंने ऑपरेशन लगा के चेंज कर दिया। अब इसका भी अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो आंसर मेरा सेम आना चाहिए, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लगा देता हूँ एक्सपांड बाई रो 1, तो ये हो जाएगा -4, ब्रैकेट ओवर कितना बचेगा 5 7 और 4 6, फिर क्या बचेगा आपके पास -2, क्या बचेगा आपके पास -9 -7 एंड -8 एंड 6, क्लियर है। और इसके बाद आपके पास बचेगा एक और 3 के साथ आपके पास क्या बचेगा -9 5 एंड -8 एंड 4, क्लियर है। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 5 छक्के 30 और 28 2, तो ये आ जा रहा है -8, ये 9 छक्के 54 और 7 8 56 है ना, -54
एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 56, 8 7 56, तो ये हो जा रहा है 2 इंटू 2 हो जा रहा है 4, ठीक है, ये भी आ जाएगा 4, और ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 36 और प्लस 44, 4 3 12, तो आंसर कितना आ रहा है -12 प्लस 12, आंसर अगेन 0। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आप किसी डिटरमिनेंट में के जो वैल्यू है वो अनअल्टर्ड रहेगी, अगर आप इस डिटरमिनेंट के किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कोई भी ऑपरेशन लगा देते हैं तो, ठीक है। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी, जल्दी से इसे नोट कीजिए। देखिए अब अपन समझते हैं प्रॉपर्टी 7 को, क्या बोल रहा है। प्रॉपर्टी 7 का नाम है फैक्टर थ्योरम भी इसे बोला जाता है। जैसा कि अपन 9th क्लास में पढ़े थे, फैक्टर थ्योरम क्या होता है कि जो भी पॉलिनोमियल होता है उसमें वेरिएबल के अपन कोई वैल्यू पुट करते हैं और पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो वेरिएबल की उस पर्टिकुलर वैल्यू को हम कहते हैं क्या, जीरोस ऑफ द फंक्शन या जीरोस ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, या सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन या रूट्स ऑफ द इक्वेशन के नाम से भी जाना जाता था। क्लास 9th में अपन पढ़ते थे, एनसीईआरटी बुक का टॉपिक है, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम भी वहीं से आया है, जब अपन वेरिएबल की वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट करते हैं और पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है तो अपन बोलते हैं कि वो जो वेरिएबल है, वेरिएबल की वो जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो उस फंक्शन का, उस पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है, ठीक है। फैक्टर कहने का मतलब आप जनरली ऐसा भी समझ सकते हो, जैसे अपन बोलते हैं कि 8 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, अगर पूरा 0 हो गया मतलब 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8, अपन यही बोलते हैं 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8, इस बात को समझिए कि अगर जो कोई भी चीज किसी का अगर फैक्टर है, इसका मतलब यह है कि वो चीज उस पर्टिकुलर थिंग को क्या कर दे रही है, पूरा का पूरा डिवाइड कर दे रही है और रिमाइंडर उसका क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम भी इसी से रिलेटेड कुछ है, क्या बोलता है, इफ द एलिमेंट ऑफ अ डिटरमिनेंट, मतलब डिटरमिनेंट के जो एलिमेंट है आर द फंक्शन ऑफ एक्स, अगर वो कि x के क्या बन जाए, फंक्शन बन जाए, तो क्या होगा, एंड टू पैरेलल लाइंस बिकम आइडेंटिकल, और दो जो बाकी पैरेलल लाइंस है, जो बची हुई दो पैरेलल लाइंस है वो आइडेंटिकल हो जाए। आइडेंटिकल मतलब सेम सेम हो जाए, समझ में आ रही बात। और पैरेलल लाइंस कहने का मतलब, लाइंस मतलब रो और कॉलम की ही बात हो रही है, बार बार मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो आप समझिए कि अगर कोई एलिमेंट, कोई डिटरमिनेंट है, उसके एलिमेंट फंक्शन ऑफ एक्स में कन्वर्ट हो जाए और बची हुई दो पैरेलल लाइंस आइडेंटिकल हो जाए, तो अपन बोलेंगे व्हेन, अच्छा ये सब कब होगा, जब x किसके इक्वल हो जाए, a के इक्वल हो जाए, किसी कांस्टेंट के इक्वल हो जाए, देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। तो x माइनस a उस डिटरमिनेंट का क्या बन जाएगा, फैक्टर। देखिए इसके ऊपर क्वेश्चंस तो बहुत सारे आते हैं, फिलहाल मैं आपको एक थ्योरेटिकल समझाता हूं। क्या, सपोज कीजिए कोई डिटरमिनेंट, इसे ट्रायंगल नहीं समझेंगे, ये डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। एंड अगर डिटरमिनेंट को 0 करना है तो अपने को x की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, a पुट करनी पड़ेगी। मतलब यहाँ x की जगह a रखा, मतलब fa की वैल्यू क्या हो जा रही है, 0। fa भी बोल सकते हो या इसे इक्वल टू डिटरमिनेंट भी बोल सकते हो, क्योंकि ये डिटरमिनेंट के ही इक्वल था, डिटरमिनेंट इज अ फंक्शन ऑफ x था, ठीक है। से दैट इज x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ fx, क्योंकि जब आपन ने a की वैल्यू पुट की तो पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, मतलब x माइनस a क्या है, फैक्टर है fx का। मतलब क्या हुआ, x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि डिटरमिनेंट इज अ फंक्शन ऑफ x। क्लियर हो रही है ये बात। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई होगी। अब आज के क्वेश्चंस का समय हो गया है, मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो पूरा पसंद आया होगा। आपको जिस भी प्रॉपर्टी में अगर किसी भी टाइप का कोई डाउट है, जो मैंने इससे पहले भी वीडियोस में प्रॉपर्टी समझाई है उसमें भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिएगा। अब मैं आपको देता हूं आज का क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं और इससे आपकी प्रैक्टिस होती है और मुझे भी एक मोरल सपोर्ट मिलता है कि हाँ आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। और आप लोग का जितना कमेंट आएगा मैं उतना ही ज्यादा मोटिवेटेड होऊंगा, तो मैं उतने ही अच्छे वीडियोस आपके सामने लेकर आऊंगा, ठीक है। तो चलिए समय हो गया आज के क्वेश्चंस का। क्वेश्चन क्या है आज का, आज का क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, ठीक है। आज के डिटरमिनेंट आपको दे रहा हूं, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है विदाउट एक्सपांशन, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विदाउट एक्सपांशन, ठीक है। आपको एक्सपांशन नहीं करना है, प्रॉपर्टीज का यूज करके बनाना है। तो क्या है क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन है 2, 7 एंड 65, आपके पास है 3, 8 एंड 75, आपके पास है 5, 9 एंड 86। क्लियर है।
तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको बतानी है विदाउट एक्सपेंशन। क्लियर हो रही है ये बात? आपको विदाउट एक्सपेंशन इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। Thank you very much for watching this video. Please like this video and share with your friends. And if you are new to this channel, please subscribe to our channel and press on the bell icon for getting new updates and notifications. See you soon in our next video.